अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे बेटा, खैरियत से? हाँ, वी हैव ऑलरेडी खुज़ैमा शाहिद, माशाल्लाह। कैसे बेटा, खैरियत से? लास्ट टाइम हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो तो, हमने फोर्स एंड मोशन के बुक के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, याद आ गया बेटा? और आज ऑब्वियसली हमने इसके पास पेपर के सवाल करने हैं। मोहम्मद हमज़ा, मोहम्मद हारिस, अब्दुल राफ़े भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। चलो ठीक है भाई, और उम्मीद है कि आप लोग के पास पीडीएफ फॉर्म मौजूद होंगे जिसमें आज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने शेयर किया हमारी टीम ने, ठीक है? उस पर पहले बात कर लेंगे। आज हम पास पेपर को बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और असाइनमेंट आप लोग को मिल चुका है। कृष्णा सोनी, वालेकुम अस्सलाम, ओके। चलें, मोहम्मद हमज़ा को भी मिल गया, ठीक है भाई। चलें, अच्छा, अब हमारे पास देखो आज के लिए आज का पहला सवाल क्या है बेटा? देखो आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। आ गए सर, थोड़ा सा टाइम। वालेकुम अस्सलाम खुज़ैमा शाहिद, ठीक ठीक। बुक के सवाल सॉल्व हो गए? चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसी बहाने। बुक के सवाल सॉल्व हो गए सारे? जी बेटा, हाँ भाई खुज़ैमा, बुक के सवाल सॉल्व हो गए माशाल्लाह। मोहम्मद हमज़ा, जवेरिया कुरैशी, अब्दुल राफ़े, मोहम्मद हारिस, जी बेटा, बुक के सवाल सॉल्व हो गए। चलें, ये बात अच्छी बात है कि आपने बुक अभी सॉल्व कर लिया। अब्दुल कबीर भी आ गए, ठीक, अच्छा, हो गए, सारे हो गए, ठीक हो गया। चलें, और आज हम पास पेपर भी कर रहे हैं, और कल लाजमी इसी चैप्टर का शाहजेब आवान आ गए हमारे पास ना, तो कल लाजमी इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे बेटा, इसके एमसीक्यूज़ पे भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ करने से ये हो रहा है कि हमारे पास थ्योरी एक दफ़ा अच्छी तरीके से रिपीट हो जा रही है। यस और नो? ऐसे ही है ना भाई शाहजेब? एमसीक्यूज़ करने से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास थ्योरी एक दफ़ा रिकॉल हो जा रही है, ठीक है बेटा? अब्दुल राफ़े हैं, जवेरिया कुरैशी, कृष्णा सोनी, ओके, मोहम्मद हमज़ा, अब्दुल कबीर, खुज़ैमा शाहिद आ गए, ठीक। पहला सवाल निकाल लो आज का बेटा। देखो देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल आज का क्या है? पहला सवाल आपका इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 1 आज के असाइनमेंट का ना, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2018 का है, 2018 का, और 2018 में सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे डाटा पर। 2018 में सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे मेरे बच्चे, डाटा पर। अच्छा, अब डाटा में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 4 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 2 बॉडी हैं, और ये दोनों बॉडी, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, 4 kg और 5 kg इस तरह गिवन है। अच्छा, अटैच किया गया है एक के स्ट्रिंग के 2 एंड में, पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बॉडीज हैंग वर्टिकली। तो केस नंबर 1 या 2 बेटा? हाँ बच्चे, केस नंबर 1 या 2? बॉडी अगर वर्टिकली हैंग कर रही है तो ये केस नंबर 1 में सॉल्व होगा या 2 में? हमज़ा बेटा, खुज़ैमा, अब्दुल कबीर, शाहजेब आवान, जवेरिया कुरैशी, एवरीवन बेटा, जी। अगर मैं इसको डिस्कस कर लूँ केस नंबर 1 में, बिल्कुल ऐसी ही केस नंबर 1 में। अब इसको एक चीज़ का ख्याल रखना, हाँ, अनोशा असलम, ठीक है। अब इसको एक चीज़ का ख्याल रखना। अब वो ख्याल क्या रखना है हमें कि इंडिविजुअल, अगर मैं डाटा में एक मास लिखता हूँ तुम्हारे लिए ना, और वो मास क्या बेटा? देखो, तो एक है 5 kg और दूसरा मास है हमारे पास, देखो मेरा बेटा, 4 kg। अच्छा, एक 5 kg है और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? 4 kg। तो 5 kg और 4 kg से अगर मैं तुम्हें नोटिस कराऊँ ना, तो ये 5 kg और 4 kg में अगर नोट करोगे तो हमें डिसाइड ये करना है कि कौन सा मास ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग में अगर तुम्हें याद हो ना, तो इस चीज़ को ख्याल रखोगे कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो हमेशा m1 होगा बेटा, और जिसका मास कम होगा वो हमेशा m2 होगा। पहले बोलो, ये बात समझ में आई? ये ट्रिक समझ में आई कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो हमेशा, शायान इमरान भी आ गए, ओके, जिसका मास ज़्यादा होगा वो हमेशा m1 होगा मेरे बेटा, और जिसका मास कम होगा वो हमेशा m2 होगा, ठीक है? अच्छा, ना उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। इन दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन के बारे में हमें बात करना है। तो यू हैव टू फाइंड में अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें
तुम्हें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग के केस का, ठीक है। और तुम इसी में इसको सॉल्व करने गए। चले मुझे बताएं यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है बेटा? यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है? कृष्णा बेटा ओके, हमज़ा, अब्दुल राफे, खुजैमा, शायान इमरान, अनोशा बेटा, अनोशा कुछ पूछना चाहते हो? जवेरिया कुरैशी आर यू देयर? चलो बेटा ओके, शाहजेब आवान भी आ गए, अब्दुल राफे ओके बेटा ठीक। अच्छा तुम सॉल्व करने गए ना, तो तुम्हारे पास देखो अगेन तुम्हारे पास वी नो डेट फॉर्मूले के लिहाज से अगर मैं तुम्हें नोटिस कराऊं तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास होता था A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते थे M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक हो गया। फॉर्मूले के लिहाज से तुम्हारे पास ये आया। अब अगर इसके साथ साथ में इसकी वैल्यूज़ के सब्स्टिट्यूशन देखो ना बेटा, तो इसमें अगर M1 की वैल्यू देखी जाए तो वो 5 है, -4, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ नीचे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा +4 और इंटू 9.8। अब अगर तुम नोटिस करो ना मेरा बेटा, तो इस वैल्यूज़ में अगर मैं ऊपर अरेंज कर लूँ तो ये 1 बन जाएगा और ये 9 एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव 9.8, ठीक। तो सिंपल तुमने करना है क्या है? तुमने करना ये कि 9.8 को 9 से डिवाइड करा दो। 9.8 को अगर तुम 9 से डिवाइड करा दोगे ना, तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा मेरा बेटा, तुम्हारे पास आंसर A इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो बच्चों? जी एवरीवन, इज इट क्लियर ना बेटा? इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा सा बॉर्डर देख लो, ठीक ओके बेटा डन। मोहम्मद हारिस, जवेरिया कुरैशी ओके, अनुषा असलम क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूले की हद तक सब चीज़ क्लियर हो गया माशाल्लाह, बेस्ट हो गया। चलें अब्दुल राफे ओके, मोहम्मद हमज़ा, खुजैमा शाहिद, ठीक है डन मेरे बच्चों। तो शायान इमरान लास्ट वीक नहीं था? हाँ भाई, लास्ट वीक छुट्टी कर लिया तुमने जी। चलें ओके डन। कॉपी हो जाए तो ज़रा मुझे बताना। ये 2018 का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। ओके जी सर, काम आ गया था, कोशिश करो। अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया था, चलो ये अच्छा है क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में शेयर है, और ग्रुप में शेयर है तो कभी इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है ये तो, ठीक है। चलें पहला सवाल तो हमारे पास अरेंज हो गया। जवेरिया ओके हो गया बेटा, अनोशा डन, मोहम्मद हारिस, कबीर बेटा, अब्दुल राफे, हमज़ा, खुजैमा डन। चलें ठीक है, शायन भी आ गए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हमारे पास ना। देखो अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर क्या है? अब हमारे पास सवाल नंबर 2 होगा। अच्छा अब सवाल नंबर 2 में अगर तुम देखो तो सवाल नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर तुम देखो ना तो ये है 2014 का। अच्छा अब 2014 में सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे मेरा बेटा? डेटा पे, ठीक। अब डेटा के लिहाज से बात किया सर, इसमें टेंशन भी मालूम करना है। नहीं, टेंशन अभी निकालने नहीं बोला, तुम चाहो तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ करवा दूं क्या खुजैमा? टेंशन भी करवा दूं, इसी में टेंशन भी करवा दूं ताकि दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। इसमें तो सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा था तो मैं एक्सेलरेशन निकलवाया, ठीक है। टेंशन की ज़रूरत है तो मैं निकलवा देता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ भाई, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता खुजैमा। डन जी बेटा, करवा दें। चलो भाई, तकरीबन बच्चे बोल रहे हैं सर टेंशन भी कैलकुलेट करा दें। इससे प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन में मैं टेंशन कैलकुलेट करा देता हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं। देखो अब अगर मैं तुम्हें टेंशन के लिए बारे में बात करूँ ना, तो मैं इसी में हेडिंग बना लेता हूँ फॉर टेंशन टी। अच्छा अब टेंशन टी के लिए क्या होता है मेरा बेटा? वी नो डेट
फॉर्मूले के मुताबिक टेंशन में अगर मैं बात करूं तो ये टेंशन हमारे पास हो जाता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर तुम नोटिस करो ना तो वैल्यूज के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये 2 है, 5 है, 4 है, नीचे 5 प्लस 4 और 9.8। ऊपर अगर न्यूमिनेटर में सिर्फ मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ना मेरा बेटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना, 5 4 ज़ा 22, ये 40, ये 9 और यहाँ पर 9.8। जी, डिवाइड करके आंसर बता दो। अब डिवाइड करके आंसर बता दो इसे। जी बेटा, डिवाइड करके आंसर बताओगे, अप्रॉक्सीमेट 44 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, चेक करो ज़रा। जी बेटा, डिवाइड करके आंसर बताओगे ना तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9, 43.55। जी, 43.55 मतलब 6। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, खुज़ैमा ने तो कैलकुलेट कर लिया, डन। ओके ओके, तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 43.55 और टेंशन की यूनिट क्या होगी बेटा, टेंशन की यूनिट क्या होगी एवरीवन? जी बच्चा, टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन। जी बच्चों, कॉपी कर लो। खुज़ैमा थैंक यू। ओके, कॉपी कर लो। चलें, डन। कृष्णा ओके, चलें। मोहम्मद हारिस आ गए, शायान इमरान ऑल्सो ओके, हमज़ा। चलें, डन। एक मसला तो यहाँ से हल हो गया। सवाल में एक बात याद रखिएगा, आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा गया था, फिर बच्चे की फरमाइश में ही टेंशन कैलकुलेट हो गया, क्योंकि बाद में अगर हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे टेंशन भी पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। चलें, ओके, डन। कॉपी हो जाए तो बताओ ज़रा मुझे। ठीक है भाई, खुज़ैमा ओके। शाहजेब आवान कहाँ चला गया भाई? जी बेटा, ओके, डन। खुज़ैमा ओके, मोहम्मद हमज़ा, अनुषा बेटा, जवेरिया, कुरैशी। चलो एवरीवन। जी बच्चा, चलें, कॉपीड। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल अगर तुम देखो ना तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और ये है 2014 का सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 2014 का सवाल है मेरा बेटा। ओके समी, थैंक यू। ओके मोहम्मद हारिस। चलें नेक्स्ट। अब हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूँ ना तो 2014 में इसका डाटा कुछ यूँ है कि a gun of mass 10 kg fired a bullet of mass 0.05 kg with a speed of 200 meter per second. Calculate the velocity of recoil of the gun. तो सबसे पहले मास ऑफ बुलेट। लास्ट टाइम का अगर तुम्हें मेरा लेक्चर याद हो ना तो बुलेट का मास हम लोगों ने हमेशा m1 सेलेक्ट किया था। तो m1 0.05 दिस इज kg। फिर हमारे पास आता है मास ऑफ गन। अब मास ऑफ गन मेरे पास आता है m2 विच इज इक्वल टू अच्छा m1 0.05 kg और m2 जो है वो हमारे पास 10 kg है। ठीक है, बताओ भाई, मास तक के मामला क्लियर हो जाए। मास तक का मामला क्लियर हो गया बेटा कि हमेशा हमने जब हम डिस्कस करेंगे सवाल को तो बुलेट के मास को हमेशा m1 रखना है और गन के मास को हमेशा m2 रखना है। ठीक, आगे चलो। फिर उसके बाद डाटा में क्या बात करना है हमें। अब देखो, बिफोर कोलिजन मतलब फायर होने से पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी में तो मैं ऐसे समझा दूं। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स टू से इनिशियल स्पीड
ऑफ बुलेट। बुलेट की इनिशियल स्पीड इसको u1 बोलेंगे और ये 0। इसी तरह इनिशियल स्पीड ऑफ गन, तो गन की इनिशियल स्पीड u2 है और इसको भी हम क्या बोल देंगे 0। कोलिजन से पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और फिर इसके साथ साथ में अगर आपसे बात करूं तो तुम्हारे पास फाइनल स्पीड गिवन है, और वो क्या गिवन है किसकी, बुलेट की। तो हम डिस्कस करेंगे फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट v1 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। और डेटा में अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई, और वो है हमारे पास कि हमें रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बुक का भी सवाल है, ऐसी बुक का भी सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट वीक में बुक के सवाल सॉल्व करा रहा था, उसमें मौजूद था, बिल्कुल ऐसे ही था। डाटा क्लियर है ताकि मैं आगे चलूँ। जी बेटा, डाटा क्लियर हो जाए तो मैं आगे चलूँ। खुजैमा ओके, समी, जवेरिया ओके बेटा, ओके, मोहम्मद हमजा भी ठीक, चलें ओके। नेक्स्ट, डाटा की हद तक सही हो गया। अब डाटा के बाद हमारे पास क्या है मेरा बेटा, तो मैं अब कैलकुलेट करूँगा टू फाइंड में। देखो अगर मैं लिखूँ ना इसमें टू फाइंड, तो टू फाइंड में हमें कैलकुलेट करना है क्या बेटा, रिक्वायल स्पीड ऑफ गन। गन की रिकॉइल स्पीड v2 है और ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके मुताबिक अगर मैं तुम्हें इसी को सॉल्व कराने की कोशिश करूं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है मेरा बेटा, अगर तुम्हें याद हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, वी नो डेट m1u1 प्लस फिर मेरा बेटा m2u2 इज इक्वल टू, फिर इसमें m1v1 प्लस m2v2। जी यस और नो, यस और नो मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओके सही ठीक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, m1 की वैल्यू कितनी थी भाई, बुलेट का मास 0.05 इंटू 0 प्लस ये होगा मेरे पास मेरा बेटा गन का मास 10 इंटू 0 इज इक्वल टू, यहाँ डिस्कस करोगे तो 0.05 और ये 200 प्लस और ये 10v2। यहाँ तक तो हमारे पास अरेंज हो गया, बोलो यस और नो। जी बच्चा, यहाँ तक हमारे पास अरेंज हो गया, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई माशाल्लाह। ठीक, अब अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखूँ ना बेटा, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों वैल्यू 0 प्लस 0 हो गई। लेकिन जैसे मैं राइट हैंड साइड पर गया ना तो 200 को 0.5 से डिवाइड करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे, 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा बेटा, जी 200 को 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही 10, और प्लस का इसी के साथ 10v2। अच्छा v2 यहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस का 10v2 इज इक्वल टू 10, और ये v2 अब बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -10 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक तरीका ये है कि मैं आंसर यहीं रहने दूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होता, बच्चे को आंसर आ गया v2 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन पूछा गया है, तो अगर तुम नाम लिखोगे ना इस तरह रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, अगर नाम लिखकर ऐसा काम करोगे तो तुम सिर्फ लिखोगे 1 मीटर पर सेकेंड, फिर तुम्हें साइन शो करने की ज़रूरत नहीं। रिक्वायर्ड मीन्स टू से अपोजिट डायरेक्शन है,
रिकॉयल मीन्स टू से अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब तुम नाम लिखकर आंसर लिखोगे रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, तो फिर आंसर में माइनस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, यस और नो, क्लियर हुआ? खुजैमा ओके, अब्दुल राफे ओके, हमज़ा, समी, शाजेब ओके, जवेरिया बेटा, अनुषा, कृष्णा, एवरीवन। जी बच्चों, डन, अभी तक ओके की रिपोर्ट है? ओके, चलें कॉपी कर लें, कॉपी कर लें। स्मूथली बहुत रिलैक्स होकर सारा काम हो रहा है माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अगर नाम लिख दोगे ना मोहम्मद हारिस, अगर तुम ये लिख दोगे रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, तो फिर तुम्हें माइनस साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है हारिस। और अगर तुम आंसर सिर्फ इसी को मान लोगे तो ये भी सही कंसीडर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? अगर आंसर -1 मीटर पर सेकेंड है तो V2 की वैल्यू आ चुकी है। ओके, चलें, डन। नेक्स्ट, मुनीब ओके, कोशिश कर रहे हैं हम मिनिमम टाइम में हम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे दें, ठीक है? तो कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। पास पेपर कराने का मकसद ये होता है, न्यूमेरिकल और MCQs कराने का मकसद ये होता है कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उस लेवल को कम से कम फील कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको मैट्रिक के बाद फेस करना है, या मैट्रिक में ही होता है, यहीं से तो तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहीं से डेवलप होना शुरू हो जानी चाहिए। तो अगर आप इस लेवल पर अपने MCQs और न्यूमेरिकल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो और बाय कंसेप्ट डिस्कस कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा मुनीब, है ना भाई? ऐसे ही होता है ना। मोहम्मद हारिस, समी, जवेरिया बेटा, अब्दुल राफे, खुजैमा, मोहम्मद हमज़ा भी आ गए। चलें ठीक, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलें भाई, समी भी हैं अगले सवाल पे। चलें नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे पास इस तरह है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखो, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और ये है ईयर 2011 का। और 2011 में सबसे पहले हमारे पास क्या है मेरा बेटा, डेटा। अब इस डाटा को देखो, इस डाटा को देखो तो मेरा बेटा देखो, डाटा में सवाल नंबर 3 में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। तो सबसे पहले एक बॉडी है जिसका मास ले लिया, m गिवन है, और वो कितना है बेटा, 20 kg, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन है मेरा बेटा, वेलोसिटी आपके पास है और ये वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। और देन अगर आपके पास हमने इसको ऐसे डिस्कस किया ना, ऐसे सॉल्व किया, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मोमेंटम है p, मोमेंटम है हमारे पास p। तो मोमेंटम p को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोमेंटम p को जब हम बात करेंगे तो दिस इज व्हाट वी हैव p क्वेश्चन मार्क। इसमें अगर तुम नोटिस करो ना, इसमें अगर तुम नोटिस करो तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, खुजैमा, हमजा बेटा, हाँ समी बेटा बताएं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला वी नो डेट, मोमेंटम को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। अब अगर मैं m को बात करूँ ना, तो m हमारे पास 20 है और v 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारे पास 300, दिस इज kg मीटर पर सेकेंड। एक तो यूनिट इसकी ये होती है, या इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं, दोनों में से कोई भी यूनिट लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों? जी यस और नो, डन। यूनिट समझ में आ गया, न्यूटन सेकंड हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो, इन दोनों में से कोई भी यूनिट लिख दोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ओके, जवेरिया, कुरैशी, शायान, इमरान भी आ गए, मोहम्मद, हमज़ा, डन, ठीक है, खुजैमा, शायान, ओके ओके बेटा, चलें, शाजेब, अब्दुल राफे, चलें कॉपी कर लें। 3 सवालात हो गए, 2011 तक हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन 20 ईयर्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। शायान इमरान कहता है ओके सर, डन हो गया, अब्दुल राफे ओके, क्लियर हो गया, मोहम्मद हमज़ा ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन है मेरा बेटा, सवाल नंबर, अब हम बात करेंगे 4 पर, और सवाल नंबर 4 हमारे पास है 2006 का, ठीक।
देखें, देखो अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ईयर 2006। इसमें सबसे पहले हम फिर बात करते हैं डाटा पे, और डाटा में देखो सवाल कैसे, सवाल इस तरह है, अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो सबसे पहले मास ऑफ द बुलेट m, और ये m हमारे पास है 0.1 kg, और वेलोसिटी गिवन है मेरा बेटा, वेलोसिटी गिवन है मेरा बेटा, और ये वेलोसिटी तुम्हारे पास v, और v है 60 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है टू फाइंड मोमेंटम p। जी बेटा, यस और नो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जी बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और अगर आपको याद हो तो मोमेंटम वाला फैक्टर हमारे पास फिर अगेन वी नो डेट, क्या जानते हैं भाई? अब तो तमाम बच्चे यूज्ड टू हो जाएंगे, तमाम बच्चे यूज्ड टू हो जाएंगे भाई। ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू mv, ये m की वैल्यू 0.1 है, ये 60 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना कैलकुलेटर से, तुम तो सॉल्व करोगे, ये न्यूटन सेकेंड 6 आंसर आएगा। यस और नो बच्चा? जी ओके हो गया? ओके बच्चे, चलें डन। मोहम्मद हारिस ओके, हमजा चलें, हुजैमा ने तो आंसर ही दे दिया था पहले। चलो ओके, शाबाश, थैंक यू बेटा। चलें, यहाँ तक तो हो गया, सवाल नंबर 4 तक बात कर ली हम लोगों ने माशाल्लाह। ठीक है, अभी तक स्मूथली सब चीज़ सही चल रहा है? ओके की रिपोर्ट है बेटा? चलें, यस सर ओके की रिपोर्ट है। मोहम्मद हमजा, हुजैमा शाहिद, यस सर ओके ओके, चलें डन हो गया। अब्दुल राफे जवेरिया बेटा, कृष्णा आर यू देयर एवरीवन? चलें ओके, अनोशा असलम बेटा, चलें डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। देखो सवाल अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक है 2005 का। अच्छा, अब 2005 में कंडीशन अलग बताई गई, ठीक है। अब 2005 में कंडीशन अलग इस तरह बताई गई है, इसको मैं दो अलग अलग पैटर्न से कराता हूँ तुम्हें ना। सबसे पहले मैं डाटा बनाता हूँ 2005 वाला। 2005 के लिए अगर मैं डाटा बनाऊँ ना, तो अ बॉडी वेइंग 25 न्यूटन इज प्लेस ऑन अ वुडन प्लैंक, तो W इज इक्वल टू एक हो जाएगा हमारे पास 25 न्यूटन, ठीक। अच्छा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इट इन मोशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द बॉडी इज म्यू की वैल्यू 2005 के लिहाज से, मेरा जुमला सुनना, 2005 के लिहाज से 0.47 है, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है फोर्स, और फोर्स के लिए तो आप डिस्कस करते हैं F, ठीक है। अभी मैं 5 के लिहाज से सॉल्व करा रहा हूँ, जहन में रखना, ठीक है, क्योंकि ये 2011 में भी सवाल रिपीट हुआ, उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज है, तो उसके लिए अलग बात कर लेंगे हम, ठीक है मेरा बेटा। चलें, एक बात तो यहाँ तक आ गई। अच्छा, जब तुम इसी को सॉल्व करने गए ना बेटा, जब तुम इसी को सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, वी नो डेट। अगेन अगर मैं फॉर्मूले के एतबार से तुम पे बात कर लूँ तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू आर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। और अगर इसमें तुम्हें क्लियर हो तो ये फैक्टर तुम्हारे पास ऐसा बनता है, बेटा कि तुम इसमें R की कंडीशन देख सकते हो। अब R बेसिकली बराबर होता है रिएक्शन, है ना, तो वेट का रिएक्शन है जो कि mg के बराबर होता है। इट मीन्स अगर तुम R की जगह mg रख दो तो F इज इक्वल टू म्यू, अब ये mg आ जाएगा, ठीक। अच्छा, म्यू mg आ जाएगा। अब म्यू mg को रखो या R को रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब या तो mg पूरा वेट के बराबर होता है, तो R की जगह W की जगह mg रख लो। इधर तुम्हें डाटा में क्योंकि क्या गिवन है, पूरा वेट गिवन है।
अच्छा जब वेट गिवन है ना तो फिर तुम्हें इन डिटेल इतना डिस्कस करने की फिर इसे ज़रूरत ही नहीं है, तुम बस ये शो कर लोगे कि अब तुम्हारे पास अरेंज होकर क्या आया, अब तुम्हारे पास अरेंज होकर आर की जगह डब्ल्यू आ चुका। तो सिंपल एफ इज इक्वल टू म्यू और ये डब्ल्यू लिख सकते हो। तो देयरफॉर अब मेरे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा 0.47 इंटू, अब ये मेरे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 25। जी मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। जी बच्चा मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो एवरीवन। फोर्स के लिए मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे। जी बच्चा 11.5 ऐसे ही है, देखें 11.5 आंसर आ रहा है। खुजैमा मोहम्मद हारिस बिल्कुल 11.75 आंसर आया, सबका यही आ रहा है 11.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक 11.75 इज द करेक्ट आंसर। जवेरिया कुरैशी भी आ गई, खुजैमा शाहिद भी हैं माशाल्लाह। ओके बेटा ओके फिनिश, चलो डन डन। अच्छा अब मैं इसी पूरी कंडीशन को ना बहुत गौर से सुनना और समझना, अगर इसी पूरी कंडीशन को अगले ही पेज पे, अभी थोड़ा सा मैं टाइम दे दूंगा फिर प्रीवियस पेज दिखा देता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 को ही डिस्कस करूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का 2011 का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है मेरा बेटा कि डेटा तुम्हारे पास अरेंज होता है और ये डेटा तुम्हारे पास बोलता है ये कि मास को तो एज इट इज़, सॉरी वेट को तो एज इट इज़ रहने दें, वेट को तो एज इट इज़ रहने दें आप। अच्छा ये जो वेट है, ये वेट हमारे पास कितना है मेरा बेटा, तो वेट को W ले ले और ये W मेरे पास 25 न्यूटन के बराबर है। लेकिन अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखूँ ना तो ये होता है 0.4। अगेन यू हैव टू फाइंड, अगेन तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा फोर्स को। इसका मतलब तुम्हें F कैलकुलेट करना है, F कैलकुलेट करना है। तुम इसे सॉल्व करने गए और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास अगेन एक कंडीशन ये आ गई वी नो डेट। अगर तुम्हें याद हो तो इस कंडीशन में तुम लिखते हो F इज इक्वल टू म्यू आर। दिस इज व्हाट वी हैव सिंस R इज इक्वल टू W, देयरफॉर मेरा बेटा F इज इक्वल टू म्यू W वेयर 0.4 इंटू 25। आंसर बताओ। जी बेटा 0.4 इंटू 25 आंसर बताओगे बच्चा। जी बेटा 0.4 को आप 25 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा 10। बोलो दोनों सवाल क्लियर हो गया। अब बोलो बेटा एवरीवन, दोनों सवाल क्लियर हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, म्यू से शो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है खुजैमा। ओके डन। तो प्रीवियस पेज से आ जाओ और यहाँ से कॉपी कर लेना, प्रीवियस पेज से आ जाओ फिर यहाँ से कॉपी कर लेना तुम। ये लो देखो यही है ना प्रीवियस पेज तुम्हारा, सवाल नंबर 5 पहले। बिल्कुल अभी मुनीब एक मिनट पहले इसे कॉपी कर लो, अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले 2005 वाला कॉपी कर लो, फिर 11। जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं मी वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। समी ओके डन ओके। चलें जवेरिया कुरैशी भी आ गई, मुनीब ओके, खुजैमा शाहिद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद समी। जी बच्चा डन हो गया, कॉपी हो गया। ओके हमजा कहता है यस सर कॉपी डन। ठीक कॉपी डन। चलें ओके, अगर ये कॉपी हो गया तो अब देखो 2011 वाला शायान इमरान 2011 वाला कॉपी करो बच्चा, 2011 वाला सवाल भी कॉपी कर लो बच्चे। जी ओके ओके, मोहम्मद हमजा, समी, खुजैमा शाहिद, हुमैल जावेद। चलें ओके, शायान इमरान, ठीक है
कॉपी हो गया। अब एक चीज़ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं उसको मैं इसमें नेक्स्ट पे लेके चला जाता हूँ। ओके ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें ना, इसमें एक फंक्शन है हमारे पास, इस तरह इस्तेमाल हुआ है म्यू। इसको हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या पढ़ते हैं मेरा बेटा? म्यू पढ़ते हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू पढ़ते हैं। ठीक है मुनीब मेरा भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू पढ़ते हैं। और जब इसके फॉर्मूले पे हम बात करते हैं ना, F इज इक्वल टू म्यू आर, तो यहाँ पर आ जाता है म्यू इज इक्वल टू F अपॉन आर। इसको यू नहीं लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक, अच्छा अब इसमें जो F है इसको हम पढ़ते हैं फोर्स। ठीक, इसमें जो R है इसको हम पढ़ते हैं रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली वेट W के बराबर होता है, जबकि म्यू वाले फैक्टर को हम लोग ने यहाँ डिफाइन कर लिया। बोलो यस और नो। अब तो क्लियर हुआ बच्चा जी? डन। मुनीब ओके हो गया बेटा? शायान ओके? चलें, मोहम्मद हमजा ओके, समी जवेरिया बेटा, अनोशा असलम, एवरीवन ठीक है, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सवाल नंबर 5 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद देखें, इसके बाद अब हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 6, और ये 2004 का सवाल है। 2004 का सवाल है। अच्छा, अब 2004 में तुम्हारे पास सबसे पहले आया क्या मेरा बेटा? डाटा। अच्छा, अब इस डाटा के मुताबिक तुम देखो क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट का मास है 20 kg और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है बेटा, आपने मालूम करना है फोर्स एक्टिंग मतलब F कैलकुलेट करना है। जी एवरीवन, डाटा तक कोई मसला मेरा बेटा? बोले बच्चों, डाटा तक कोई मसला? एवरीथिंग इज क्लियर? अरे भाई शायान ने तो पहले फॉर्मूला ही बता दिया, हमजा ने भी फॉर्मूला बता दिया। सर फॉर्मूला इसमें F इज इक्वल टू MA होगा। माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। तो ये क्या बन गया? F इज इक्वल टू MA। तो M की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? ये 20, A की वैल्यू है मेरा बेटा 3। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज 60 एंड दिस इज व्हाट वी हैव न्यूटन। यस और नो बच्चा? जी ओके की रिपोर्ट आ गई बेटा? ओके जवेरिया, थैंक यू। ओके समी, मोहम्मद हारिस, खुजैमा शाहिद, शाजेब, आवान भी आ गए। ओके चलें, डन डन बच्चों। कॉपी कर लो इसको अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर डिस्कस करो। चलें, इसे कॉपी कर लो। F इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ओके जवेरिया कुरैशी, डन। ओके हमजा कहता है सर कॉपी हो गया। कॉपी, थैंक यू। नेक्स्ट, तमाम बच्चों से कॉपी हो गया। शाजेब बेटा, खुजैमा, समी, हारिस, जवेरिया, अनुषा बच्चे, कृष्णा। हाँ, रमज़ान की टाइमिंग हम कोशिश करेंगे इस वीक के एंड तक अनाउंसमेंट कर दें इंशाल्लाह। रमज़ान की टाइमिंग हम कोशिश कर रहे हैं इस वीक तक अनाउंसमेंट कर दें इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, रमज़ान की टाइमिंग इस वीक तक हम लाजमी कोशिश कर रहे हैं। और आपको जो लिंक दिया गया है, आप काइंडली इनको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप होगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही है ना भाई?
भाई ऐसा होना चाहिए ना खुजैमा कि आपके पास जो लिंक शेयर किया गया है मुनीब, उसको लाजमी अपने स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पे जब आप जहाँ पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ उसको लाजमी शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी क्लास को अवेल कर सकें और पढ़ सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, इसमें होना चाहिए ना भाई। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि आप खुद इस क्लास में इंडक्ट हो चुके हो ना, तो आपको पता है कि आप ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर बैठे आपको सारी चीज़ें अवेल हो गई, तो मेरा ख्याल से इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही ना भाई। हाँ भाई मुनीब, इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता है ना कि घर बैठे बैठे सारे बच्चों को सब कुछ मिल गया। जवेरिया मोहम्मद समी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तो लिंक ज़रूर शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, हल्का अहबाब में, सिबलिंग्स के साथ लाजमी करें। ठीक, चलें ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, इजाज़त है आगे चलूँ? चलें खुजैमा, ओके डन, ओके मोहम्मद हमज़ा, समी, मुनीब, चलें ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में हमारे पास देखो सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2002 का सवाल, 2002 का सवाल है। अच्छा, अब 2002 में अगर तुम नोटिस करो ना, तो तुम्हारे पास डेटा, अब डेटा के मुताबिक a force of 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव वन पार्ट ऑफ अ मशीन ओवर अनदर। मतलब फोर्स F जो है ना, वो तुम्हारे पास है 10 न्यूटन का अगेन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इफ द वेट ऑफ द अपर पार्ट इज 50 न्यूटन, वेट मतलब W, और ये 50 न्यूटन है। और अगर तुम इसको नोटिस करो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, टू फाइंड में तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है मेरा बेटा, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स, मतलब म्यू कैलकुलेट करना है। यस और नो बच्चा? जी बेटा, क्या यही कंडीशन इससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं एक सवाल पहले? जी बेटा, ओके ना? जी बच्चे देखो, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें ओके। अब अगर तुम इसको सॉल्व करने गए भाई, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास क्या होगा भी, सॉल्व जब करने जाओगे तो अगेन वी नो डेट, क्या जानते हो, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू आर, ये तो फॉर्मूला ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको अगर मैं नोटिस करूं तो म्यू को सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो ये F अपॉन आर बन जाएगा। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये जो R है ना, ये बेसिकली W के बराबर है, R W के बराबर है। अगर ये ठीक हो गया तो मेरे पास म्यू बराबर हो जाएगा, F अपॉन W, वेयर F की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, और ये 50 है। ज़ीरो ने ज़ीरो को क्या किया, कैंसिल, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब एक मज़े की बात बताऊं, और अच्छे तरीके से MCQs के फैक्टर से, एक मज़े की बात हमेशा याद रखना कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू है ना, ये कभी भी 1 नहीं होती है, ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 1। बल्कि मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ तुम लोग के प्रीवियस पेज पे, कि एक जगह मैं तुम लोग को कुछ डिफाइन करा रहा था, इसमें देखो ये पेज आ गया आपके पास ना, ये पेज आ गया ना मेरा बेटा आप लोगों के पास? जी, इस पेज में आ गया ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये म्यू है, एंड म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQs में भी सॉल्व होता है, कभी भी ये 1 नहीं हो सकता। हाँ, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। और एक चीज़ और समझ लो मेरा बेटा, ये मेरे पास एक टेबल है, जैसे ये एक मेरे पास टेबल है, ठीक, ये टेबल है। अच्छा, इस टेबल के ऊपर हमने क्या रखा है, इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स को रख दिया। अच्छा, अब ये जो बॉक्स को रखा ना, तो बॉक्स के साथ साथ ये जो है ना, ये जो सरफेस है,
यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, देखो मिला रेड कलर से, इस एरिया में फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉक्स यहीं से टच कर रहा है, बॉक्स यहीं से टच कर रहा है। और बहुत अच्छे से समझना कि अगर मैं तुम्हें वेट बताऊँ ना तो बॉक्स का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड W, और इसके साथ साथ अगर मैं रिएक्शन ऑफ द सरफेस बताऊं तो ये R, इसीलिए दोनों को इक्वल लेते हैं, R इज इक्वल टू W। यस और नो बच्चा, इज इट क्लियर? मुनीम मेरा बेटा बोल। नहीं नहीं नहीं, माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। मुनीब ये क्लियर हुआ? मुनीब ये क्लियर हो गया ना मेरा बच्चा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे इक्वल है, इक्वल वाली बात समझ में आ गई। जैसे मैं एक चेयर पे बैठा हूँ तो मेरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो सरफेस का रिएक्शन मेरे ऊपर का वर्टिकली अपवर्ड, और ये दोनों कैसे होंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, तो R हमेशा W के बराबर होगा, R हमेशा W के बराबर होगा, और इससे तुम बहुत अच्छे तरीके से सवाल देख सकते हो, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो आज का हमारे पास लेक्चर जो था, आज का हमारे पास जो लेक्चर है उसमें अगर तुमने नोटिस किया हो तो ये तमाम सवालात हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। तकरीबन 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए आज हम लोगों ने, तकरीबन 20 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल इसी चैप्टर के MCQs पे बात होगी। कल क्या करेंगे बेटा? जी बेटा, कल हम लोग ने क्या करना है, टुमारो, डेट और वो क्या है, ट्यूसडे 6 अप्रैल को तुम्हें इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे बेटा, फोर्स एंड मोशन, और इस पर कल बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs का, क्योंकि 50% हमारे पास MCQs है। तो चैप्टर का 50, अगर पूरे सब्जेक्ट का 50% MCQs है तो MCQs के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना भाई? हाँ, MCQs पर बात करेंगे। ओके भाई, आज का लेक्चर सही रहा, सब कुछ स्मूथली चला। हारिस ओके ना? मुनीब ओके हो गया? जवेरिया बेटा, अनोशा, मोहम्मद समी, मुनीब, एवरीवन, फिर सुकून से हो गया। हमजा थैंक यू, खुजैमा, चलें जज़ाकल्लाह। चलें, ये बात तो हो गई। लास्ट टाइम वाला लेक्चर भी हमारे पास बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब हम इस बुक के क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर के MCQs पर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम इसी चैप्टर के MCQs पर बात करेंगे, और MCQs को जब एक दफ़ा हम लोगों ने डिस्कस कर लेना है तो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास से MCQs और न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा कंसेप्ट यहीं पे डेवलप होना चाहिए। तो पहले से टॉपिक बताने का मकसद ये होता है कि घर से आप पढ़ें, बुक की रीडिंग की आदत डालें, और क्लास में क्वेश्चन ज़रूर किया करें, ताकि हमारे पास से बच्चों को रिस्पांस करना आसान हो जाए, हम इसको डिस्कस करना आसान हो जाए। ऐसे ही ना बेटा? जी बिल्कुल ठीक। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, ओके।